जब हम गाड़ी में बैठ गए तो उसने मेरे कान में झुक कर कहा, रघु, देर न करना और जल्दी वापस आ जाना। आज मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ और एक पटाखा भी आने वाला है। कार रेलवे के बड़े पुल से उतरकर पूरब की तरफ मुड़ गई और लोको कैरेज वर्कशॉपों के दरमियान से होती हुई मुगलपुरा में नहर के पुल पर पहुंच गई। यहाँ से हम शालामार की तरफ चल दिए। नहर के पुल से रामगढ़ कोई आधे मील पर होगा। खालस हिंदुओं और सिखों की आबादी है। सिर्फ ये मुश्किल पेश आई कि कार तंग गलियों में न जा सकती थी। हमने बुर्जपाल को रामगढ़ के बाजार के सामने शालामार को जाने वाली सड़क पर छोड़ा और ख़ुद मधो के मकान की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर पता चला वो अभी तक शहर से नहीं आया। दुर्गा अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, सरदार जी, हमसे गलती हो गई। मधोक जी को पहला मलकोट रोड पर देखना चाहिए था। ਤੁਹਾਡੀ तरह वो भी पीने पिलाने वाले बकत हैं, कित्थे बैठ गए होंगे। हम फिर शहर की तरफ पलटे और मेलकोट रोड पर आ गए। दुर्गा ने 2-3 जगह गाड़ी रखवाई और मधो का पता पूछा, मगर कुछ पता न चला। ये इत्तेफाक ही था। जब हम निराश होकर वापस गुरुदेव की तरफ जाने वाले थे, दुर्गा मोटा अपनी सीट पर मेंढक की तरफ उछला और एक तरफ इशारा करके चलाया, वो है, गाड़ी रोको। पैलेस सिनेमा के सामने कार रुक गई। पक्के सांवले रंग का एक आदमी सिनेमा के बाहर सड़क पर ठिगने से आदमी के साथ बातें कर रहा था। दुर्गा ने मुझे बताया, वही मधोक जी हैं। फिर वो गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और दोनों गाड़ी के करीब आ गए। लाहौर के हिंदुओं में इन दिनों बलदेव गरी का नाम किसी महात्मा और महापुरुष की तरह गूंज रहा था और अकीदतमंद हिंदू उसका नाम ही सुनकर झुक जाते थे। मैं समझ गया, दुर्गा ने गुरुदेव का जिक्र कर दिया है। कहाँ हैं सरदार जी? ये मधो की आवाज़ थी। और सरदार जी, बाहर आ जाओ। दुर्गा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। लक्ष्मी बिल्डिंग के सामने एक होटल था। हम वहीं जा बैठे। चाय पानी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो अमृत जल पिए बैठा था। चौधरी जमाल की बात दुर्गा मोटा ही ने छेड़ी और मधो के हैरान होकर बोला, पर यह संबत क्या है? आप सिख हैं, जमाल मुसलमान है, आपका इससे क्या वास्ता? मैंने उसे बताया, मेरा नहीं, उसके साथ मेरे यारों और प्यारों का वास्ता है, जिन्हें मैं अपना माता पिता की तरह समझता हूँ। इंसानों के दरमियान सिर्फ मज़हब और धर्म ही का रिश्ता नहीं होता, और भी कई बातें होती हैं। चौधरी जी, मैं आपको क्या बताऊँ? मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर मधोक का बका रह गया। फिर खड़ा हुआ और मुझसे लिपट कर कहने लगा, सरदार जी, ये बात कहकर आपने मुझे बेमोल ख़रीद लिया। मैं खुद धर्म और मज़हब से बेजार और इंसानों का दोस्त हूँ। अभी तक दुर्गा मोटे ने उसे मेरा नाम नहीं बताया था, सिर्फ गुरुदेव के महान मेहमान की हैसियत से मेरी जान पहचान कराई थी। मगर जब उसने मेरा नाम सुना तो पागलों की तरह बिटर बिटर मुझे देखता ही रह गया। भला पंजाब देश में रघु मोहतम के नाम से कौन वाकिफ नहीं था? अखबारों में मेरी कहानियाँ छप चुकी थीं। मेरा नाम सुनकर मधोक बोला, सरदार रघु, मैं तुम पर एक कहानी लिखूंगा। मुझ पर कहानी फिर हो सकती है, अभी तो मुझे चौधरी जमाल की कहानी सुनाओ। मधोक कहने लगा, चौधरी जमाल फिल्म तो ज़रूर बना रहा है और उसके गाने भी मैं ही लिखूंगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता फिल्म बनेगी या नहीं। चांद की इसी 15वीं को इसका ब्याह है और परसों वो अपने गांव चला जाएगा। अगर ये ब्याह हो गया तो फिर फिल्म नहीं बन सकेगी, अगर ब्याह ना हुआ तो फिर फिल्म भी बनेगी और चौधरी जमाल के मन की आस भी पूरी हो जाएगी। इस अजीबोगरीब बयान ने मुझे चक्कर में डाल दिया, मगर मदहोक ने आप ही बात साफ कर दी। यहाँ लाहौर में एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ चौधरी जमाल के बड़े गहरे तल्लुकात हैं। अगर सच पूछो तो वो इस एक्ट्रेस ही के लिए फ़िल्म बना रहा है। दोनों में इश्क चल रहा है। चौधरी चौधरी कहता है शादी कर लो। एक्ट्रेस का जवाब है, पहले फ़िल्म बनाओ, शादी फिर देखी जाएगी। उधर चंद रोज़ से ये बात भी सुन रहे हैं, चौधरी जमाल की शादी जंग मकयाना के गांव में हो रही है। जमाल एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान है, मगर इश्क बड़े बड़े सियानों की मत मार के रख देता है।
मैंने ये भी सुना है जिस चौधरी सियाल के घर शादी की बात पक्की हुई है, इसकी एक ही लड़की है और वो जेज में जेवर के अलावा 8-10 मरबे भी बेटी को देगा। जमाल को 1.5 लाख की जायदाद और मिल जाएगी, मगर फिल्म एक्ट्रेस से ब्याह करके उसे अपनी तबाही और बर्बादी के सिवा और क्या मिलेगा। इस किस्म की औरतों के लिए शादी ब्याह सिर्फ चंद रोज़ का खेत तमाशा होता है। जब रुपया पैसा ख़त्म हो गया तो प्रेम भी ठंडा पड़ जाता है। मधोक जी, मुझे तो ठीक ठीक मालूम होना चाहिए चौधरी जमाल और फिल्म एक्ट्रेस के दरमियान कैसे तल्कात हैं। 1 मिनट खामोश रहकर उसने जवाब दिया, अगर ठीक ठीक भी पूछते हो तो मेरा ख्याल है इनके दरमियान अब पहली सी बात नहीं रही। शायद फिल्म भी न बन सके। चौधरी जमाल तो सिर्फ अपने प्रेम के लिए फ़िल्म बनाना चाहता है। जब वो सियालों के घर शादी करेगा तो फिर उसे फ़िल्म या फ़िल्म एक्ट्रेस से क्या दिलचस्पी रह जाएगी। आज ही की बात है, उसने अपनी दुल्हन के लिए जेवरात और कपड़े ख़रीदे हैं। मैं समझता हूँ फ़िल्म एक्ट्रेस वाला चक्कर ख़त्म हुआ। ऐसी औरतें सिर्फ रुपया बटोरना जानती हैं, किसी की होकर नहीं रहती। जमाल बड़ा उखड़ा उखड़ा नज़र आता है, जिससे मैं यही समझ सका हूँ इसका इश्क कामयाब नहीं हुआ और फिल्म एक्ट्रेस ने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। मधो की ये कहानी सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं एक ठंडा सांस लेकर बोला, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि फ़िल्म एक्ट्रेस को जमाल से शादी पर रजामंद किया जा सके ताकि चौधरी जमाल सियाल के घर जंज लेकर न जा सके। मैं मदहोक हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। यहाँ मुझे एक मरतबा फिर सुल्ताने और लाडो रानी की प्रेम कहानी सुनानी पड़ी, जिसे सुनकर मदहोक पर तो हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। उसने सुल्ताने की कहानी बड़े शौक और ध्यान से सुनी, फिर कहने लगा, सरदार रघु, अगर तुम मुझसे पहले मिले होते तो मैं आप बीच में पड़कर जमाल और एक्ट्रेस की शादी का बंदोबस्त करता ताकि सुल्ताने का रास्ता साफ हो जाता, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता? तुम एक्ट्रेस से मिलकर उसे राज़ी कर लो। वो कौन है, कहाँ रहती है? मधोक जी, रघु की जीत इसी में है कि चौधरी जमाल चांद की 15वीं को जंज लेकर ना जा सके। तुम इसे एक्ट्रेस का नाम तो बताओ। उसका नाम रजना है। नई लड़की है मगर है बहुत सुंदर। फिल्म में इसके लिए बड़ा चांस है। क्या वो हिंदू है? नहीं, है तो मुसलमान, मगर उसने अपना फिल्मी नाम यही रखा है। फिल्मों में हिंदी नाम पसंद किए जाते हैं, इसलिए मुसलमान अदाकार भी हिंदू नाम रख लेते हैं। रहती कहाँ है? शाही महल्ले में। मधोक मुस्कुराकर बोला, चौधरी जमाल की रातें वहीं गुजरती हैं। मेरा ख्याल है वो इस वक्त भी वहीं होगा। फ़ौरन मुझे ख्याल आया, अगर रजना और जमाल की इकट्ठी तस्वीर मिल जाए तो काम बन सकता है। लेकिन इस मौका पर जबकि मदहो के बकौल उनके दरमियान नचाकी हो गई थी, इस किस्म की तस्वीर हासिल करना मुश्किल ही था। यह भी मालूम हुआ कि एक मुसलमान लड़का अख्तर हर वक्त चौधरी जमाल के साथ रहता है। उसे भी फिल्म का शौक़ है और जमाल को दरअसल उसी ने इस तरफ डाला था। उसका पूरा नाम N.E. अख्तर था। वो चौधरी जमाल और रजना के प्रेम के बारे में बहुत कुछ जानता था, मगर तलाश के बावजूद वो लड़का न मिल सका। उधर दुर्गे को भी स्टूडियो में जाने की जल्दी थी। मैं 9:30 बजे वापस गुरुदेव के पास पहुंच गया। किशन मुझे सड़क पर ही मिल गया। उसने बताया, गुरुदेव मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो मुझे साथ लेकर न जाने किस किस रास्ते से होता हुआ एक कमरे के सामने पहुंच गया। रास्ते की वजह से मैं इसकी सही यह कमरा शीतला मंदिर ही के आसपास किसी जगह वाक़या था, मगर टेढ़े मेढ़े तारीक और गंदे रास्ते की वजह से मैं इसकी सही निशानदेही नहीं कर सकता। इस वक्त कुछ नशा भी हो रहा था। मैंने रास्ते पर तवज्जो ही न दी। किशन ने आस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर रोशनी हो रही थी। एक सूट बूट वाले आदमी ने किवाड़ खोला और अंदर से गुरुदेव की आवाज़ सुनाई दी, रघु आ जा। और किशन, तू अब जाकर सो, तेरा काम ख़त्म हो गया। कमरे के अंदर जाते ही मेरी आंखें रोशन हो गईं। अंदर एक बहुत बड़ा पलंग बिछा हुआ था, जिस पर गुरुदेव आलती पालती मारे बैठा था। इसके पास एक सुंदर और जवान लड़की अपनी टांगें फैलाई इस तरह लेटी थी
के गोल गोल और सफ़ेद रानें साफ नज़र आ रही थी। शराब के नशे से इसकी आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे और उनमें एक अजीब सी मस्ती आ गई थी। जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला और फिर बंद करके कुंडी चढ़ाई, इसकी उम्र 40 के करीब थी। कोई मोतबर आदमी मालूम होता था। गुरुदेव ने इशारा किया कि मैं भी पलंग पर आ जाऊं, लेकिन जहाँ एक औरत शराब के नशे में धुत पड़ी थी वहाँ बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने एक कुर्सी नुमा मूड़ा देखा जो पलंग के सामने पड़ा था और उस पर बैठ गया। गुरुदेव ने कह कर लगाया और सूट बूट वाले आदमी से कहने लगा, क्यों चड्ढा जी, मैंने कुछ गलत कहा था? ये चीता जवान लड़कियों से डरता है। फिर उसने पलंग पर लेटी हुई औरत की टांग थपथपाई और बोला, लता उठकर बैठ जा, रघु आ गया है। अब तू इस तरह नहीं लेट सकती, अपनी साड़ी ठीक कर ले, चल जल्दी कर। औरत उठकर बैठ गई। इसकी उम्र बमुश्किल 18-19 साल के लगभग होगी, मगर जिस्म गोरा और खूब भरा हुआ था। इसने भूखी निगाहों से मुझे देखा और देखती ही रही। मैंने नज़रें झुका लीं। चड्ढा गुरुदेव के साथ पलंग पर जा बैठा था। मैं हैरान था, अब यहाँ क्या तमाशा होने वाला है। अचानक गुरुदेव ने कहा, रघु, तू और तेरा यार सुल्ताना बड़ा खुशकिस्मत है। मैंने अभी एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो चौधरी जमाल और फिल्म एक्ट्रेस रजना का सब हाल जानता है। मगर ठहर जा, पहले तू चड्ढा जी से तो मिल। ये श्याम बिहारी चड्ढा अमृतसर के एक पुलिस अफसर और तुझे अच्छी तरह जानते हैं। इस पर मैंने चड्ढा को और उसने मुझे बड़ी तीखी निगाहों से देखा। इस बात पर ताज्जुब न होना चाहिए, बलदेवगरी का चक्कर ही ऐसा था कि इसमें हर किस्म और हर तबका के आदमी फंसे हुए थे। मगर मुझे किसी पुलिस अफसर से दिलचस्पी न थी। मैं तो चौधरी जमाल और रजना की कहानी सुनने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, गुरुदेव और रजना और जमाल की क्या बात है? अरे यार, उनकी शादी हो रही है। शादी? नहीं, मैं तो कुछ और ही सुना है। तूने सब कुछ गलत सुना है, गुरुदेव कहने लगा। वो आदमी अभी आधा घंटा पहले मेरे पास था, जो रचना को फिल्म लाइन में लाना चाहता है और उसका मामा है। उसने मुझे बताया है कि रचना हर कीमत पर फिल्म की हीरोइन बनना चाहती है, इसलिए वह जमाल की किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। लिहाजा वक्ती तौर पर शादी पर भी राज़ी है और ये शादी कल रात को लाहौर में हो रही है।